वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टू चेक योर सेल्फ अलाइनमेंट। हम अपने गाड़ी का, अपने घर का सब चेक करते रहते हैं, सब ठीक है, क्लीनिंग है, गाड़ी की भी हम सब ठीक करते, चेक करते, बट वी आर नॉट चेक आर इंस्ट्रूमेंट। आर इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है टू चेक योर सेल्फ अलाइनमेंट। तो इससे पहले हम एक बार, हमारे साथ बहुत ही गणमान्य रिनाउंड पर्सनालिटी सब लोग बैठे हैं, तो एक बार परिचय कर लेते हैं हम लोग। हमारे साथ बाईं ओर से हैं, नीचे से आदरणीय श्री मोनिका सुंदरम जी, माता जी। सी इज फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से हैं। सी इज सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाती हैं और बहुत अच्छा एक सोशल रिवॉल्यूशन इनके थ्रू हो रहा है चेन्नई में, तमिलनाडु में, ऑल ओवर इंडिया में करती है। बेसिकली सी चेन्नई, चेन्नई में हम लोगों की एक सुंदर सी प्रोग्राम भी होती है, मरीना बीच पे हम लोग मिलते हैं वहाँ पे। दूसरा ऊपर में हमारे साथ हैं श्रीमती अनीता सिंघल जी। सी इज फ्रॉम भारतीय योग संस्थान से हैं अनीता जी, और बहुत अच्छा योग की योगिनी है, ये विदुषी है, ज्ञानी है, और बहुत सुंदर इनका नारी शक्ति उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। अब हमारे साथ हैं आदरणीय श्री बॉलीवुड के बहुत सुंदर यूथ एक्टर हैं आदरणीय विशाल सी भारद्वाज जी, जो मुंबई में हम लोग काफ़ी मिलते जुलते हैं, और काफ़ी इनका भी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा है। और एक्चुअली सिनेमा एक सुंदर माध्यम है मैसेज देने का, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। मतलब सिनेमा इज़ अ ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ द मोरल एंड इट्स अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम माना जाता है सिनेमा की दुनिया को। तो उनके माध्यम से बहुत सारे सीरियल्स और फिल्म में भी विशाल जी का अच्छा रोल है। अब हमारे साथ हैं श्री आदित्य सिंह जी, जो बहुत अच्छे सोशल बिजनेसमैन कह सकते हैं इनको। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व रहते हैं और अच्छा सुंदर सा इनका काम है। जहाँ भी कमी होती है वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। और अब हमारे साथ पुणे से हैं आदित्य जी, और अब हमारे साथ हैं बहुत जो एक रिनाउंड व्यक्तित्व है दिल्ली में, इनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, वह है हमारे श्री ललित कुमार गुप्ता जी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भारतीय योग संस्थान के दिल्ली के प्रमुख हैं। यानी करीब करीब उन्होंने दिल्ली में 5 से 10 लाख लोगों को योग के माध्यम से जोड़ रखा है, समाज को जोड़ रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं पहले आदरणीय श्री ललित कुमार गुप्ता जी से, जो आज दिल्ली में इनकी जब प्रोग्राम होती है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, जो जेटली जी के नाम पर वो ग्राउंड हो गई तो अरुण जेटली जी ग्राउंड में, छत्रसाल स्टेडियम, अच्छा छत्रसाल स्टेडियम में, तो वहाँ पे करीब करीब ये कम लोगों को बुलाते हैं, फिर भी 25,000 की संख्या होती है, मिनिमम 25,000 क्राउड होती है। तो आदरणीय ललित जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपकी भारतीय योग संस्थान जो रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ शोध होता है कि कैसे हम सत्य को जाने और समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है योग के माध्यम से, क्योंकि योग हमें डायरेक्टली रियलाइज कराता है कि भगवान और हम दोनों का हमारा अच्छा संतुलन है, भगवान ही हर व्यक्ति में है। तो योग के माध्यम से आपका समाज के में आज जो कोविड-19 इज ए वेरी पेंडेमिक एंड पैनिक कंडीशन सिचुएशन है पूरे दुनिया की, ये भारत की नहीं है। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए योग का क्या रोल है और उसमें भारतीय योग संस्थान की क्या रोल है? मैं सभी पैनलिस्ट का हृदय से नमन करता हूं जी। और भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को महान कर्म योगी श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी ने की।
जी भारतीय योग संस्थान 1967 में एक केंद्र से चला और आज 4000 से ज़्यादा केंद्र 23 प्रांतों में और 70 से ज़्यादा केंद्र विदेशों के अंदर हमारे निःशुल्क चल रहे हैं। जी भारतीय योग संस्थान अष्टांग योग के माध्यम से मानव कल्याण के लिए लगा हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जियो और जीवन दो। जियो का मतलब है स्वस्थ जीवन जीना, और जी ऐसा जीवन ही हम दूसरों को दे दें। जी वसुधैव कुटुंबकम, जी पूरा संसार हमारा परिवार है। जी सर्वे भवन्तु सुखना, सब सुखी हो, ये हमारा उद्देश्य है। जी भारतीय योग संस्थान ने बहुत से अपने पिछले 53 वर्षों में योग के निष्काम कर्म कर्मियों के एक बहुत बड़ी गृहस्थी सन्यासियों की श्रृंखला तैयार की है, जो मानव को ये जो योग के माध्यम से सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, जी और इसमें काफी सफलता भी मिली है। जी अब ये जो कोविड-19 है, ये जी पिछले 70 दिनों से हम लॉकडाउन की स्थिति में रह रहे हैं, और किसी भी पैथी में इसका इलाज किसी भी देश में नहीं निकला है। जी मानव जो मंगल ग्रह पर पहुंचने की अपनी बात कहता था, और चंद्रमा को इसने विजय कर लिया था, जी और ऐसे विध्वंसक हथियार बना दिए थे कि पूरे विश्व को जीतने की बात करता था। जी आज इस छोटे से वायरस के आगे नतमस्तक है और बिल्कुल लाचार है। जी और इस हालात के अंदर जब कोई भी पैथी नहीं चल रही है, तो केवल योग एकमात्र ऐसा साधन बचा है जी जिससे हम इस बीमारी को लड़ सकते हैं, लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। हम दिल्ली के अंदर भारतीय योग संस्थान 1500 निःशुल्क केंद्र चलाता है, जी जो अब लॉकडाउन की वजह से पहले हम पार्कों में चलाते थे, हम्म और जिसमें लाखों आदमी योग करते थे। अब उनको हमने जूम के माध्यम ऑनलाइन जो है उन क्लासेस को कर दिया है, और ऑनलाइन के माध्यम से हमने पिछले दिनों में जब 70 दिन जब हम अंदर अपने इसका चिंतन किया, तो ये लगा कि जब इसका इलाज किसी भी पैथी में नहीं है, तो क्यों नहीं हम योग के माध्यम से इसको ठीक करें। और भारतीय योग संस्थान ने दिल्ली के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। जी आसन, प्राणायाम, जी ध्यान, योग निद्रा, ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र चैंटिंग, महामृत्युंजय की चैंटिंग, इनको करवानी शुरू की। तो इसमें सिद्ध कौन सा, क्रियाएं की। इसमें कुछ ऐसा जो हो जो इसमें काफी अफेक्टेड हो, वो आप यहाँ करवा सकते हैं क्या, दिखा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ हाँ, इसमें जो है ना जी, ये जो इस रोग के अंदर हम्म सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हमारा पड़ता है, जी ये रोग हमारे अंदर जो जाता है नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, जी और ये जो सांस के द्वारा हमारे अंदर जाता है, और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आंखों के माध्यम से, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव गले पर पड़ता है। जी पहले ये वायरस 3-4 दिन हमारे गले पे रहता है, फिर ये हमारे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा फेफड़ों पर प्रभावित करता है। तो जी योग संस्थान ने ऐसे हमारे पास बहुत से आसन हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसमें हमारा अर्ध चक्र आसन, उष्ट्र आसन, भुजंग आसन, सेतुबंध आसन, ये हमारे अगर हम करते हैं जी तो इससे गला भी ठीक होगा, फेफड़े भी ठीक होंगे, रेस्पिरेटरी ठीक भी होगा, और जी हमारी इम्यून पावर कई गुना बढ़ जाएगी, और जी हमारे से विजातीय तत्व जो हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं, जी वे सारे के सारे निकल जाएंगे। तो मैं, हमारे पास अनीता सिंगल जी योग की बड़ी एक्सपर्ट है और हमारे अधिकारी हैं, इनसे मैं कुछ आसन जो आपको इसमें आराम से हर व्यक्ति कर सकता है इन आसनों को, वे उनमें से 1-2 आसनों का मैं प्रदर्शन करना चाहूँगा, और आप देखेंगे कि इस पे गले पर, फेफड़ों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अर्ध चक्र आसन, अनीता जी आप इनको करके दिखाएं। दोनों पंजों में 3 से 4 इंच की दूरी, हम्म और दोनों हाथ कमर पर। अब जी धीरे धीरे पहले हमें गर्दन को झुकाना है, जी और फिर फेफड़े वाले भाग को, इसको धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। जी जैसे ही हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, जी हमारे जो है गले के सारे जितने भी अंग हैं वो पूरे के पूरे प्रभावित होंगे। और जी इसमें जो है हमारा हृदय भी, जिनके हाई बीपी वगैरह रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती है,
उनके लिए, क्योंकि ये रोग जो है हार्ट और बीपी रोगियों को भी बड़ा इफेक्टिव करता है। जी तो इसके अंदर हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं इस आसन के अंदर, जी और ये बड़ा ही इफेक्टिव है। जी इसके बाद हमारा एक आता है, वापस आ जाए अनीता जी, और उष्ट्रासन करके दिखाएं। उष्ट्रासन बैठ के, कैमल पोस्चर। हाँ जी हाँ उष्ट्रासन। जी, उष्ट्रासन, ये जो है हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठ के घुटनों के बल, जितने घुटनों में कंधों जितना फासला करते हैं, दोनों उंगलियां जो है, दोनों अंगूठे रीढ़ पर, उंगलियां आगे की ओर, श्वास भरते हुए पहले धीरे धीरे शरीर के भाग को पीछे की ओर झुकाते जाना है। ये हमारा अर्ध जो है भुजंग, अर्ध उष्ट्रासन हो गया। और जो इससे आगे जा सकते हैं वो दोनों हथेलियों को दोनों पांव के तलवों पर ले आएंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि गला भी बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित हो रहा है, जी हमारा चेस्ट भी और फेफड़े भी और सारी गर्दन भी, सर्वाइकल का हिस्सा भी इसके अंदर हमारा प्रभावित है। बहुत ही सुंदर आसन है, प्रत्येक व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। अगर हम इस आसन को करेंगे, हमारे गले के अंदर ये वायरस जो है टिक नहीं पाएगा और जी। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वापिस आए बहुत बहुत सुंदर, अनीता जी। बहुत बहुत बढ़िया आपने। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे एक कि आपने प्राणायाम कौन कौन से कराते हैं, कौन सी ऐसी प्राणायाम जो प्रा- अचूक है? प्राणायाम इसके अंदर जो है जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपाल भाती प्राणायाम जो है आज पूरा विश्व जानने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से और कपाल भाती प्राणायाम, इसके साथ में हमें 2-3 प्राणायाम और है जो वे भी ज्यादा इफेक्टिव है। जी इसके अंदर उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। जी ये अगर हम जो है सुबह 20 मिनट सारे 2-2, 3-3 मिनट करें, जी तो गले के अंदर, नाक के अंदर कहीं पर भी ये वायरस बचेगा नहीं। जी बिल्कुल वायरस जो है बाहर निकलेगा और हम इस रोग को बड़े आसानी से लड़ सकते हैं। मेरे पास ऐसी वीडियो आई हुई है जिन्होंने सुबह भी और शाम भी 30 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपाल भाती प्राणायाम किया, और इस रोग से वे 8 और 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होकर एकदम स्वस्थ हो गए हैं। अब उनके कोई रोग है। दिल्ली में भी हम जो है यहाँ पे जूम के ऑनलाइन योग क्लासेस के अंदर इनको हम करवा रहे हैं, और 15 से 20 हमने जो है ऐसे मरीज जो घरों के अंदर क्वारंटाइन थे, जी ये सारे के सारे यही आसन प्राणायाम करा के वो काफी हद तक अब स्वस्थ हैं, सही हैं। अब उनके अंदर किसी तरह का कोई डर भय चिंता नहीं है। पहले दिन जब उनसे हमने बात की तो उनके आंखों से आंसू आ गए थे। जी आज जब 5वें 6ठे दिन जब हम उनसे बात कर रहे हैं, सुबह रोज उनको योगाभ्यास करवा रहे हैं, भोजन ठीक करवा रहे हैं, भाप ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, जी आज वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, किसी तरह का हमारे कोई भी इस समय न डर है, न भय है, न दर्द है, न बुखार है किसी तरह का। जी। संजय जी कह रहे हैं आप इसके कैमरा साथ को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, बस बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, बहुत ठीक है सुंदर जी। कि आपने आपके माध्यम से, भारतीय योग संस्थान के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम उठा, जो समाज के लिए, जो आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए योग के माध्यम से, जिसमें कोई दवा नहीं लेनी है, सिर्फ हमें एक थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, सुबह सुबह योग प्राणायाम के माध्यम से हम ठीक हो जाएं, तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और पूरी स्फूर्ति बॉडी में बनी रहेगी। तो इट्स हमारा पूरा पूरा आज का जो टॉपिक है, चेक योर सेल्फ अलाइनमेंट, कि हम योग के माध्यम से अपने आप को चेक कर लेते हैं कि हमारा बॉडी ठीक है कि नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है कि नहीं, हमारा माइंड ठीक है कि नहीं। तो ये सबसे सुंदर आदरणीय ललित जी के माध्यम से आज हमें ये मिला। और अब हम चलते हैं, हमारे साथ जो आई हैं श्रीमती ममिता गुरुंग जी हैं सिक्किम से। ये वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, सिक्किम मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ममिता गुरुंग जी। तो अब हम आते हैं ममिता गुरुंग जी, जो स्पोर्ट्स में हैं और काफ़ी अच्छा इनके यहाँ फुटबॉल वगैरह की ट्रेनिंग जो होती है उसमें अच्छी खासी इनकी वहाँ रोल होती है। तो ममिता जी, अभी जो कोविड-19 है, अभी जो ये कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ओर से क्या आप ये पहल कर रहे हैं? व्हाट्स योर रोल अबाउट दिस सिचुएशन?
Namaskar. जी Father, mm, once again, I want to hear this हाँ, आपका क्या question. रोल है I आपकी didn't. सिक्किम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में? आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। व्हाट्स योर रोल टू फाइट दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन से लड़ने के लिए आप क्या मैसेज दे रही हैं? क्या आपका एक इंफॉर्मेशन, क्या आपका ये है, रोल है? क्या आप रोल प्ले कर रही हैं? आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं अगेंस्ट कोरोना? So, namaskar, everybody. जी First of all, I would like to thank Swamiji for giving me this opportunity to express my आपके thoughts फेस पे लाइट on बहुत है पीछे से। हाँ, this लाइट। precious program. हाँ जी जी। Right? हाँ, Right? नहीं, लाइट लाइट Right? लाइट। Right? हाँ, बैक बैक लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ हाँ जी जी। Now it's okay. हाँ ओके, अब ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। So as a assistant director, अभी जो in our second क्या is safe. We don't have that much COVID patients. यस So in this pandemic situation, we are not having this physical activities, यस but through this online, some are giving this online means through Facebook, through this we are giving the uh, knowledge about the fitness to be fit, and at home also you can do the fitness to by skipping by your this this what to say other activities. So and now at present all we government of India I this is giving us training. So we are joining in that. So after that, our government will do this all the those who are attending the training. They will obviously giving others to be fit and fine. Everyone, please for use the earphone. development of this state. Please use earphone. Okay, again I will come with you. Again I will come. विशाल जी, आप बताएं, हाउ यू आर चेक योर सेल्फ अलाइनमेंट? हाउ यू आर चेकिंग सेल्फ अलाइनमेंट? कैसे आप अपने आप को ये करते हैं कि आप हाँ, Now can you hear me? विल कम बैक, ममिता जी विल कम बैक, जस्ट नाउ आई कम इन। सुन सकते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ी देर के बाद हम आपके पास आते हैं, विशाल जी के पास हम बात करें। विशाल जी, हाउ टू चेक योर सेल्फ अलाइनमेंट? कैसे आप ये फील करते हैं कि हम स्वस्थ हैं? ओके ओके ये सबको मेरा सादर नमस्कार। और देखिए, मेरे सब लोगों ने अपनी भाषा में बताया, मैं अपनी भाषा में बता सकता हूँ। हाँ जी। कि मेरी भाषा में अलाइनमेंट क्या है कि एक एक्टर के लिए अपने आप को करेक्ट करना, अपने आप को करेक्ट करना। अलाइनमेंट इज एन एक्ट टू करेक्ट योरसेल्फ। तो काफी शोर हो रहा है जी, कहीं पे ईयरफोन सब लोग लगा लीजिए। हाँ जी, चलिए। हाँ काफी शोर हो रहा है वहाँ पे, कहीं से आवाज आ रही है। तो हाँ तो गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं, अपनी बॉडी का भी करना चाहिए, अपनी सोच का भी करना चाहिए। हाँ तो मैं वापस बात को दोहराऊंगा, शायद आपने नहीं सुना हो कि अलाइनमेंट इज एन एक्शन टू करेक्ट योर बैलेंस, योर अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को करेक्ट करना। कैसे कर सकते हैं, वो क्या एसेंशियल है जिनके साथ आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं? वो है आपका, पतंजलि ने आपको मालूम है, पतंजलि के संयम, नियम, प्रत्याहार, तो ये सारी चीजें बताई की गई है। तो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है, ये सब उसके एसेंशियल है अपने आप को करेक्ट करने का, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो
खासतौर से मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे एशियन सब फोकस कर पाते हैं जब बैलेंस होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। कि जब मंच पे खाते हैं तो हमारा अलाइनमेंट कैसा होता है, हम अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं। जी। हमारे डायलॉग के साथ हमारी हर मुद्रा, हमारे इमोशन, हमारे डायलॉग और हमारी चेष्टाएं, अब भंगी सब में बैलेंस, ये तभी एक कैरेक्टर परफेक्ट कैरेक्टर परफेक्ट हो पाता है। तो हमारे जीवन में एक एक्टर के बतौर एक्टर बहुत कुछ है, और जीवन में मेरे क्यों मतलब हर व्यक्ति के जो इंसान अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है और अपने शरीर को योगा प्राणायाम के माध्यम से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, सबको एक तरह से इसके माध्यम से आपको स्वस्थ करना चाहिए। और इसके लिए अगर यात्रा बहुत लंबी करना चाहते हैं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो चक्र होते हैं, कुंडली जागरण, उस अवस्था में अगर पहुंच जाए तो आपका अलाइनमेंट और जी। जी सर। जी। अब हम आएंगे फिर से आदरणीय मोनिका माता जी हैं, मोनिका सुंदरम जी, चेन्नई से। सी इज डेली प्रैक्टिस राइट नाउ, अभी तो घर पे प्रैक्टिस कर रही हैं। हम देख रहे हैं लास्ट 5 ईयर से अबाउट चेन्नई हम लोग मरीना बीच पे मिलते हैं, तो डेली ये प्रैक्टिस करती हैं सुबह मॉर्निंग। व्हाट इज योर एग्जैक्ट टाइम मोनिका सुंदरम माता जी? Morning, what's your exact time to practice yoga? Yeah, 5:30. Very good, very good. 5:30 in the morning. Mm-hmm. Hello. Yes, yes. Up to 6:30. Okay, तो what's your कैसा एक्सपीरियंस है कि इतने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? You are practice long times of yoga and just now you are just feeling fresh, healthy, your immune system is good right now. So what's your message कि आप हम सबको योग करना चाहिए, ये मैसेज देना, आपके तरफ से क्या मैसेज होगा? प्लीज गिविंग मैसेज। Of course. Hello. हाँ जी, हाँ जी। Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah. Namaste, Swamiji. जी। And good evening to everyone. हम्म। I think yoga is one of the Good evening. best exercises, or I mean, to keep your immune system fit. Yes. You see, because especially pranayama, like Kapalbhati, Vastrika, and Anulon Vilon. Yes. If you do that every morning and evening, I think that will be really good. It keeps you really fit. I do that at home. And for so many years, I practiced yoga. Another thing is, we feel that, you know, Yes. that we have that love for everyone. Yes. You see, when doing yoga and meditation, we come out of that selfishness, Yes. and we want to serve people, serve the society. So that is why I joined the Inner Wheel and the Rotary, and we are doing lot of good deeds, Yes. especially during this COVID pandemic. Yes. We have done lots, donated masks Yes. and PPE dresses and shoes. We have given for the medical team Yes. and the police, and sanitizers also we gave. We donated sanitizers to the hospitals, especially the GH here, General Hospital. Yes. So we are doing, in the pandemic, we are trying to reach out Yes. to Yes. as many people as we can, and even giving food. Yes. We were supplying food, you see, to people who cannot make food or who are really stranded. So, lot of things we are doing. So, it is yoga is not just the physical aspect, I feel. Yes. 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 It is also mental aspect. Yes. I think that reaches out to people, the mental aspect of yoga. Yes. So when that is what I feel, that we have to reach out to people and serve people, because I feel
service to society is service to God. Yes. Service to man is service to God. Yeah. So that is what I learned from yoga. Hmm. Okay, very good. So Very we good. also conduct a lot of camps. She is really a social activist, and socially she is totally devotee. Social devotion is a very good service of human is a service of superpower. Service of human is a Yeah. service of God. So she is very genius and iron lady in Chennai. She is working very hard from morning to evening. She is very busy and working in social activities. So right now we'll again come back to Mamita ji. Mamita ji. Yes, continue. Yes, sir. Yes. ममिता जी. जी अभी जो फिलहाल तो हम भी फिटनेस कर रहे हैं सुबह योगा प्राणायाम ध्यान तो इससे अपना मेंटल पीस जो है जब तक वी आर नॉट मेंटली पीस वी कांट डू एनीथिंग Yes. for further. So nowadays I'm doing meditation and this all yogas. So after lockdown, so we will see this for students also. The players also, it is very important yoga. Yes. So we have to organize this. Not yoga. Exercise is also good. Exercise is also keep up your exercise is stamina and so immune in system. this, meditation is main. Yeah. Meditation is main for the performance of the athlete. Yes. Meditation is maintain your mind system, your mental overall development. balance of your Until and unless we are not mentally fit, we can't do anything. No? Yes. Mental peace is everything, I think. अब हम आते हैं आदित्य जी के पास. आदित्य जी बहुत ही ग्रीन जोन में रहते हैं और बहुत ही रिलैक्स मोड में हमेशा रहना, कूल एंड काम, मेडिटेशन बहुत करते हैं. आदित्य जी को बहुत अच्छा अनुभव है सोशल एक्टिविटीज का. आदित्य जी, सोशल एक्टिविटीज दिखावा है या पूजा है? सोशल एक्टिविटीज जो समाज के लिए हमारा जो काम है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सेवा से ही हम सच्चिदानंद तक पहुंच सकते हैं. सेवा एक सुंदर सा साधना है जिसके माध्यम से हम स्वयं को जगा सकते हैं. कहते हैं कि राइट हैंड से सर्विस करें तो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं होना चाहिए. वी आर डूइंग सर्विस फ्रॉम राइट हैंड की किसी को दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगनी चाहिए. तो आदित्य जी बताएं कि व्हाट्स योर सोशल एक्टिविटीज, आप कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं कि आज बैनर लगा दिए हैं, आज कर रहे हैं तो पिक्चर ले रहे हैं. तो क्या सोशल एक्टिविटीज किस तरह से होनी चाहिए सोशल एक्टिविटीज? आदित्य जी, अच्छा मेरी कनेक्ट नहीं हो पा रहे. अच्छा, हम आते हैं अनीता जी के पास. अनीता सिंघल जी, कैसे सोशल एक्टिविटीज करनी चाहिए? योग के माध्यम से हम कर रहे हैं तो योग हमें कहाँ लेके जाता है? क्या ईश्वर से जोड़ता है योग या समाज से जोड़ता है? योग कैसे हमें जोड़ता है? ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ता है या समाज से जोड़ता है योग? हाउ वी आर कनेक्ट विद थ्रू योगा टू सोसाइटी? अनीता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अब आ रही है. बोलिए. योग हमें कैसे जोड़ता है समाज से? योग हमें समाज से के थ्रू ईश्वर से जोड़ता है. बिल्कुल सही. जैसे सियाराम में सब जग जानी, हाँ. तुलसीदास जी ने कहा, ये यहाँ पे प्रूव करता है जब हम प्रत्येक बंदे में उसको देखने लग जाते हैं तो वो हमें ईश्वर से, बंदों के थ्रू ईश्वर से जोड़ता है. वेरी गुड. बहुत सुंदर. तो आप योग कराती हैं या करती हैं तो बंदों में ईश्वर को देखती हैं आप? बिल्कुल, उनको ईश्वर को देखते हुए ही हम सब करवा पाते हैं या कर पाते हैं उनके साथ. बिल्कुल जब सही. कोई भी परेशान होता है और उसके हमारे थोड़े से प्रयास से उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, तो एक आत्म संतुष्टि मिलती है, अंदर से एक सुकून मिलता है और कुछ भी नहीं है. और हमारा कुछ प्रयास नहीं होता स्पेशल,
हम खुद भी करते हैं। भारतीय संस्थान ने हमें यही सिखाया है कि जियो और जीवन दो। मतलब हम खुद अपना अच्छा एक जीवन जी रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ साथ और अन्य लोग भी कर रहे हैं। तो हमारा बहुत परिवार साथ में हमें देख। हाँ बहुत जी। सुंदर इन्होंने कही कि जब हम कराते हैं तो आत्म संतुष्टि होती है, यानी हम बाहर से अब अंदर की ओर आ रहे हैं। आत्म संतुष्टि का अर्थ ये है कि हम इंद्रिय से आत्मा की ओर आ रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर आपके थ्रू मैसेज गया कि आत्म संतुष्टि होना एक बहुत बड़ी चीज है कि हम आत्मावान हो रहे हैं, वी आर सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। तो सेवा से फ्रॉम सर्विस टू सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रॉम सर्विस टू सेल्फ रियलाइजेशन आर जर्नी जे स्टार्ट। तो अब हम फिर से आएंगे आदरणीय श्री ललित कुमार गुप्ता जी के पास में कि सेवा से हाँ जी। हमारा आत्म साक्षात, क्योंकि योग हमें अष्टांग योग की आपने बात कही है, भारतीय योग संस्थान अष्टांग योग को फॉलो करता है। तो Yes. अष्टांग योग का जो अंतरंग की यात्रा है वो हमारा प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा। समाधि। तो कैसे हमारा जर्नी अंदर की ओर शुरू होती है? क्या सेवा से वाकई जर्नी शुरू होती है अंदर की ओर? हम आसन से हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, स्थिर बनाते हैं। जी जैसे आसन से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्थिरता आती है, जी। तो फिर मन के जो है, मन को हम बाहर से अंदर की ओर प्राणायाम से करते हैं। और जब मन हमारा शांत होता है तो फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार ये हमारे बाहर से और अंदर की ओर जाने का एक पूर्ण मंत्र है कि जब हम अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को बाहर से समेटकर अंदर आंतरिक अंगों को देखने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है धारणा। धारणा का मतलब मन को एक वस्तु पे, एक चीज पे एकाग्र करना। जब ये मन मेरा एकाग्र होने लग जाता है तो हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं ध्यान के द्वारा। आत्मा और ये हमारा परमात्मा का ही अंश है। जब हम आत्मा की तरफ बढ़ते हैं ध्यान करके, फिर हम जब आत्मा हमारी इतनी गहन अंदर में चली जाती है तो वो हमारे परमात्मा से मिलने का स्थान हो जाता है और समाधि बन जाती है। बहुत तो सुंदर। हमें जो है हमें ध्यान करवाया। हमें जो ये कोविड-19 के भी जो मरीज थे, जी। जिनको हमने मेडिटेशन के अंदर ओम की चैंटिंग करवाई, गायत्री मंत्र की चैंटिंग करवाई, महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करवाई, और इन चैंटिंग करवाने से इनका रोग जो है काफ़ी हद तक जल्दी ठीक हुआ। इसके साथ में केवल हमें आसन, प्राणायाम और इसके साथ हमें अपना भोजन को भी सादा और सुपाच्य करना पड़ेगा। अगर हम गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो जैसा भोजन हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। जी। तो हमें सात्विक भोजन, जैसे हम नेचर ने जिस शेप में दिया है, ज़्यादातर अगर वैसा ही भोजन लें तो हमारे जीवन में सात्विकता आएगी, हमारे विचारों में सात्विकता आएगी, हमारे कर्मों में सात्विकता आएगी, और धीरे धीरे हम जो गलत चीज़ों से हैं उनसे हम बच पाएंगे। तो जी। ये सारा अष्टांग योग एक केवल योग करना, आसन करना ही योग नहीं है। जी। 8 अंग मिलकर ही योग है। जी। इसके अंदर हमें ध्यान भी करना पड़ेगा, प्राणायाम भी करना पड़ेगा, और समाधि। धीरे धीरे हम जब इस ओर बढ़ेंगे तो जीवन के अंदर हमारा आंतरिक आनंद जो है कई गुना बढ़ जाएगा, और जीवन हमारा शांत और संतुष्ट होने लग जाएगा। और जब हम मानवता की सेवा करते हैं निष्काम भाव से, वह वास्तव में प्रभु की सच्ची इबादत तथा पूजा है। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय सरकार को, हमारे जो राज्य की सरकारों को, जितने भी हमारे आइसोलेशन सेंटर है, जी। जितने भी हमारे ये जो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं, और जो अस्पतालों में मरीज हैं, ये आसन प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। इनको हम कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम करवा सकते हैं। और जब इस चीज़ से ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे तो सरकार को इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भेजना चाहिए। एक में मीडिया चैनल जो हमारे न्यूज़ मीडिया वाले हैं, केवल वो नेगेटिव न्यूज़ दिखा रहे हैं जो समाज के अंदर डर और भय को ज़्यादा पैदा कर रही है। जो इस बीमारी से ठीक हुए हैं उनके इंटरव्यू एक के भी नहीं दिखा रहे। उनके इंटरव्यू दिखा रहे। काफ़ी लोग जो ठीक हुए हैं
उनका अगर वातावरण उनका बताएं कि वो कैसे ठीक हुए, तो समाज के अंदर से डर और भय भाग जाएगा। आसन, प्राणायाम और योग करके इस बीमारी को हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो हम सब जितनी योग की संस्थाएं हैं अपने एरिया के अंदर, ऐसे आजकल सरकार ने इन सबको मरीजों को घरों के अंदर क्वारंटाइन करवा दिया है। इनको हम आसन प्राणायाम कराना शुरू कर देंगे तो ये बहुत जल्दी इस बीमारी से रोगग्रस्त होकर ठीक हो जाएंगे और ये आगे भी जीवन इनका अच्छा बन जाएगा और इनके परिवार का भी। तो मैं इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, आज की डिस्कशन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, योग के अंदर सारी ताकत है हर बीमारी के लड़ने की। भगवान ने हमें इम्यून सिस्टम अंदर हमारे बना रखा है और आसन प्राणायाम और ध्यान, अष्टांग योग करने से इम्यून सिस्टम कई गुना मजबूत हो जाता है। और जब इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत हो जाता है तो किसी भी तरह का कोई भी विषाणु, वायरस हमारे शरीर को दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और कोविड से आराम से लड़ सकते हैं। इससे लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। योग को हमें अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने जीवन के लिए जरूर देना होगा, जो इस कोविड से बचना चाहते हैं। तो बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कही। डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। लड़ने वाले डरते नहीं हैं और जागने की जरूरत है, भागने की नहीं। तो दिस इज वेरी गुड स्लोगन विशाल जी। लड़ने की जरूरत है, डरने की नहीं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सर, इन्होंने जो कहा सर, मैं जो समझा हूँ, लड़ने की जरूरत है, डरने की इसलिए नहीं कि जब आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे तो आपको लड़ने की जरूरत पड़ने की नहीं सर। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपके पास फटकेगा ही नहीं सर। जी बिल्कुल तो सही। मैं इसमें सर आपकी बौद्धिक, शारीरिक और व्यवहारिक और सारी ही जितनी क्रियाएं हैं मन की, शरीर की, सब आ जाती है। जिसने ये कर लिया उसको शायद मुझे नहीं लगता कि उसके कभी आत्मविश्वास में कभी कमी आएगी, उसके व्यक्तित्व में कोई कमी आएगी, उसका बोझ इतना बढ़ जाएगा वो अलग ही दिखेगा। और मैं इससे मानता हूँ कि इन सब चीजों को जब आप करते हैं, आपका यम प्रत्याहार और इसके अलावा आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, और जो सबसे समाधि के बाद आप प्रज्ञा बड़ी विकसित होनी शुरू हो जाती है। आपकी ये सारी यात्रा प्रज्ञा से जाके शुरू किया। जब आप प्रज्ञावान हो जाते हैं तो आप आप दीपक के जैसे दीपक डेवलप, दीपक की रोशनी आप समाज के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशवान होना। तो मेरा ये मानना है कि लड़ने की जरूरत इसलिए नहीं कि आपके पास जब सारे हथियार होंगे, सारे वेपन होंगे, सामने वाला वैसे ही कर जाए। बहुत सुंदर, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगेन मोनिका जी चेन्नई से, how this is the motivational phrase, just like a phrase slogan to fight, don't run away, to fight. We are in battlefield, we are the warriors, we are the healthy warriors. So Yes, how your message for your through your health, through your lifestyle of the yogic, how you are giving message of the society? क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जस्ट फाइट, डोंट गो अवे, भागो नहीं, जागो, डरो नहीं, लड़ो? व्हाट्स योर मैसेज? Don't get scared of COVID. Yes. There's no need to get scared. You can fight it out. And through yoga, meditation, you can fight this virus. That's what I feel. Through the asanas and the pranayams. Yes. So there's no need to get scared. People nowadays are getting scared of this COVID. Yes. So that's what I advise. I advise my friends also. Don't get scared. We have to fight it out. So, and of course, we have to live with it also. Because it's not going to go away. It is going to stay here for some more time. So we have to live with it. And to live with this COVID, what steps we have to take? First of all, get immune.
we have to get immune, good immunity by doing yoga, meditation, exercises, and also take good food, good sattvic food. Yes, yes, And if you, with the food, sattvic food, and with yoga, and you do a little bit of social service also, Ah, it serve is the also. society. Social Serve service. society. Social service is Social also service boost up our immune is also system. there. Yes, Yes. confidence Not only level look will after high. yourself, Yes, but look after others. Also. That's what I feel. So teach them how to get immune. yes. Teach others to how to get immune to this disease and also live with it. To live with it, not to get scared, not to run away. Yes, yes, That is yes. what. That is my message to everyone. Mamita I ji, think yes, very good. She's giving very nice message. Don't be scared to fight. We are the warriors. We are healthy warrior, and there is no any situation we have fight if we will realize we are the connected Yes. with superpower anytime, and we are the part and parcel, not a part and parcel. We are the images of superpower. So we have everything. So arise, awake, and stop not till just Swami Vivekananda was given the words. Utho Yes, jago yes. utishtat jagat vani vodat. To fight and fight. Fight is life. Fight for health, fight for survive, and fight for right now कि अभी fight करने वाला ही रह सकता है. तो फिर से एक बार हम ममिता जी, Yes, sir. you are Yes, Swami. you are connected with the health ministry. You are assistant director in health ministry of Sikkim. Yes. Sports ministry, sorry. So what's your Yes. training of football? Sikkim, there are so many nice renowned footballers. Waiching Bhutia is from there, Sikkim. So what's your mantras for immune system? What's your mantras of immune system through your sports Mantras? ministry? Yeah, mantras means Mantras. yeah, Yeah. Mantras means this Tip. tips. tips. Hmm. Okay, tips to be fit. Hmm. To be fit. Hmm. Hmm. Okay, mantras is this do regularly exercises Mhm. like yoga, meditation, and physical activity. Yes. Others. Then diet, proper diet. Yes. So careful in diet. Then sleep, relaxation, sleep Sound sleep. Yes. in time. Hmm. Yeah, sound sleep. Hmm. Then mentally peace. Yes. Yes. So believe in God. Hmm. 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 Believe in God. God is there. So if like food, we should take daily this exercises. Yes. Physical Yes. exercises is must for the fitness to Yes. fight against COVID Hmm. and all the health issues. Hmm. To keep fit, stay fit, and How make yoga India is fit. how yoga is a strong belief Sir, one with point मैं God. add करना Yes. चाहता हूँ. Yes. Hmm. Yes. बोल सकता हूँ sir? Hmm. मैंने बोला believe in God. मैं ये कहता हूँ believe yourself, then you will be able to believe in you in God. पहले अपने आप में believe करना सीखेंगे तभी भगवान में विश्वास हो पाएगा. जी जी ये जी. मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ. Yeah, if we will believe in God, then automatically we will believe in ourselves. I think so. मैं मुझे लगता है कि क्या विश किया तो मैं उसको ऐड. Okay. Today our topic of meditation is meditation is a tuning of the self. Today is our meditation topic. After 5 minutes we'll sitting in meditation. So we'll come. हम आते हैं फिर से अनीता जी के पास में कि हाउ यू आर, जैसे अभी विशाल जी ने कही, हाउ यू आर बिलीव विद गॉड. बिफोर विदाउट योर बिलीव इन सेल्फ, बिलीव इन लिव, live in believe and live with us, then we can believe with superpower.
पहले कुछ पढ़ने के लिए सर हमें उसके लायक बनना पड़ेगा। जी जी, ये कहना पहले स्वयं पे विश्वास भगवान हो को या जानना ईश्वर तो पे क्या है, विश्वास होगा। कम से कम हम डिजर्व करें कि हम भगवान के हैं, तभी उसको जान पाएंगे, नहीं तो ये अंधी दौड़ हो जाएगी, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जय जय जी जी। तो पहले हमें स्वयं पे विश्वास होना चाहिए या ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, अनीता जी? सर स्वयं में भी ईश्वर है और ईश्वर में तो हम है ही। क्या हम बात है, अपने पे बहुत विश्वास सुंदर। करें या भगवान पे विश्वास करें, हम्म, जहाँ से भी गाड़ी चलानी है, क्या अगर हम बात। पहले भगवान पे विश्वास करेंगे तो भी अपने ऊपर अपने आप विश्वास बनेगा। हम्म, और अगर हम भगवान पहले अपने करेंगे तो भी भगवान ही है हमारे अंदर, तो बिल्कुल, बात सेम ही है। यानी भगवान God ही is in है। everyone. यस यस। Can I say something? God is in everyone. Yeah, Yeah. He resides in everyone's heart. So Yes. naturally, that sometimes we don't realize it, right? That's why people do wrong things when they don't know that God resides in you. Once when you know God is in you, definitely you will do everything perfect. यस यस यस। That's what I feel. So God- first we have to believe in ourselves and believe that God is in us. Yes. I think God is in every human being, every creature. That is what I feel. This creation is created by God. God is very Yes. genius. So in Western philosophy, God, God, later we Yes. are also, we are the son of God. So we are also genius. We are also great. We are also generator of this universe. हम सब भी उसके पार्ट हैं. विदाउट सन देर इज नो सन रेज विल कम इन दिस अर्थ. सो द विदाउट सुपर पावर गॉड वी कैनॉट सर्वाइव आवर सेल्फ. So this is certified. The only God has a existence. We are no, and we are the images of God. We are the real स्वरूपा of the God. जैसे कबीरदास जी महाराज ने कही, जब मैं था यानी अज्ञानता, मैं मीन्स ईगोस अहम, मैं दिस एंड दैट, आई एम दिस बॉडी एंड दिस. जब मैं था तो ईश्वर नहीं, अब ईश्वर ही है, मैं नहीं, यानी मैं ईश्वर ही हूं, मैं ईश्वर ही बन गया. द रिवर इज मर्ज विथ सी, देन रिवर हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, एंड रिवर मर्ज विथ सी, एंड रिवर भी, एक नदी भी सागर बन जाती है. तो वैसे ही ईश्वर से जब हम मिलते हैं तो ईश्वर ही बन जाते हैं. तो दिस इज वेरी नाइस कि अध्यात्म तो बहुत बड़ा, कल भी हमारा टॉपिक था हाउ वी कि साइंस से हम स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी से साइंस को जानेंगे. राइट नाउ एवरीवन इज जस्ट सेइंग दिस इज नॉट साइंटिफिकली. हाउ द साइंस विल सर्च द सुपर पावर? If science will search the superpower, then every scientist will be the superpower. Every scientist परमात्मा हो जाता, लेकिन every scientist सब संत भी नहीं हो पाते हैं. So it means कि science is a subject of mind and spirituality is a subject of आत्मा, self or soul. So spirituality is different and the science is different. We cannot certify the spirituality through science. साइंस से हम जानते हैं जो है उसी को रियलाइज करते हैं. साइंस इज जस्ट वन माध्यम, इट्स अ सोर्स टू रियलाइज दी कि सुपर पावर तक का एक रास्ता है. वी आर जस्ट एक्सेप्ट. साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट साइंस वी कैनॉट स्पीक हियर. सो साइंस हैज कि अपना रोल है एक, बट थ्रू साइंस वी कैनॉट रियलाइज दिस सुपर पावर. थ्रू साइंस वी कैनॉट सर्टिफाइड दी स्पिरिचुअलिटी. अब ये कहना बहुत ही गलत होगा कि हम विज्ञान से अध्यात्म को जान जाएंगे, तो ये बहुत गलत है. इससे नहीं हो सकता है. उसके लिए हमें सर्च द सेल्फ. एक स्वामी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बुक भी लिखी थी, साइंटिस्ट सर्च द ट्रूथ थ्रू दिस सब्सटेंस, बट सेंट सर्च द ट्रूथ थ्रू दिस सब्सटेंस. एक वैज्ञानिक का लैब होता है, लेबोरेटरी, उसका अच्छा खासा टेक्निकल होता है, बट एक साइंटिस्ट का लैब होता है उसका शरीर, एक संत का. तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट. साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल माइंड एंड द स्पिरिचुअलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिवाइन और सोल. तो आए हम 2 मिनट और टाइम है, हम डिस्कस करें. फिर से हम स्वामी जी एक मैसेज देना चाहूंगा मैं जी.
स्वामी जी आप आज्ञा करें तो अगर दे तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल कि पूरे इंडिया के अंदर योग की बहुत सी संस्थाएं हैं जी और ये जो कोरोना के मरीज हैं एरिया वाइज क्वारंटाइन के अंदर अपने घरों में रह रहे हैं जी इनसे मोबाइल से जुड़कर इनको रोज 1 घंटा 3-4 आसन प्राणायाम और ध्यान ओम चैंटिंग अगर हम करवाने लग जाए जी पूरे इंडिया के योगी अगर इन कोरोना मरीजों को हेल्प करने लग जाए जी तो इस समाज के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा और ये कोरोना बहुत जल्दी इंडिया से तो भाग ही जाएगा जब इंडिया से भाग जाएगा तो इसका एक्सपेरिमेंट हम दूसरे देशों पर भी हेल्प कर सकेंगे जी अंत में मैं अपनी बात को कहने के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगा बोलिए कुछ कर गुजरने के लिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए साधन सभी जुट जाएंगे संकल्प का धन चाहिए मुस्कुराते रहो योग करते रहो जिंदगी की सभी बाधाएं सबसे हट जाएगी सबसे हट जाएगी और जीवन सभी का आनंदित बन जाएगा जितने भी योगी हैं भारत के वे जी सब अपने अपने एरियो में इन मरीजों को योग कराना शुरू कर दें और ये आराम से कर सकते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है प्राणायाम तो बिल्कुल ही कर सकते हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति तो इस समाज से जो भय का वातावरण है वो निकलेगा और ये सभी रोगी बहुत जल्दी ठीक होकर समाज की जो हालत है इस समय वो उससे हम बाहर निकल सकेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हाँ एक एक लाइन में सब लोग मैसेज देंगे ही विल गिव मैसेज इन 1-2 लाइंस विशाल जी मैसेज दे व्हाट्स योर मैसेज ऑफ जी 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 सर मैं ये कहना चाहूंगा साइंस सुपर है और स्पिरिचुअलिटी सुपीरियर की जी बस ये दोनों में फर्क है वेरी गुड किस साइंस सुपर है एंड स्पिरिचुअलिटी इज सुपीरियरिटी है सुपीरियर इससे बड़ी इससे होता ना कि द बेस्ट वहां से आप बेस्ट से नीचे बेटर आते फिर गुड आते हैं यस बहुत उसके ऊपर आप जानिए तो जी ममिता जी 1 लाइन में व्हाट्स योर मैसेज टुडे today uh, just give your 100% to whatever you do so in life be perfect so keep fit keep healthy यस वेरी गुड ओके अनीता जी योर मैसेज ऑफ द टुडे हाँ जी मैं यही कहूँगी कि जो भी अभी योग जिसने शुरू नहीं किया उनके लिए ये मैसेज है कि योग करें रोज करें और फिर मौज करें क्या बात है बहुत यही सुंदर एक लाइन याद रखें कि योग करें रोज करें और मौज करें क्या बात है अनीता जी ने तो बहुत सुंदर योगिनी सी इज रियली योगिनी आज शब्द इनको दिया जाता है योगिनी का तो योग शब्द ही इतना सुंदर है कि ये जोड़ता ही है तोड़ने का इसका कुछ काम ही बिल्कुल नहीं है बिल्कुल बहुत सुंदर तो आए एक 10 से 15 मिनट का हम लोग मेडिटेशन करें स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएं बुद्ध और महावीर ने जैसे ज्ञान को पाया गुरु नानक देव ने जैसे ज्ञान को पाया कबीर दास जी ने जैसे ज्ञान को पाया हम सब भी पा सकते हैं अपने घरों में रह के सुबह और शाम की रात और दिन का संधि वेला सुबह दिन और रात की संधि वेला शाम को 2 समय का जैसे भोजन करते हैं वैसे ही ध्यान हमारा आत्मा का भोजन है मेडिटेशन इज अ फूड ऑफ आवर आत्मा so we'll practice of meditation in morning and evening will makes us a very close to superpower or Paramatma. To erect your spine को सीधा रखें हमारा मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जो मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व है
और सहस्त्रार चक्र हमारा आकाश तत्व है। पृथ्वी और आकाश के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स जी जो 9.8 है मेंटेन करता है हमारा मेरुदंड स्पाइन।